जाको राखे साइया, मार सके ना कोय। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। आज हम एक और नए कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। ये कथा राजा वज्रबाहु और उनकी पत्नी सुमति की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दशारण देश अर्थात वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व का एक भाग विशेष, उस देश के राजा वज्रबाहु की सुमति नाम की एक रानी थी। एक बार जब वह गर्भवती थी तब उसकी सपत्नियों ने उसे विष दे दिया। भगवत कृपा से उसका गर्भस्थ भ्रूण विनिष्ट तो नहीं हो पाया, किंतु वह व्रण युक्त हो गया। फलतः जो बालक उत्पन्न हुआ उसका शरीर भी व्रण से भरा था। दोनों माँ बेटे के शरीर घावों से भर गए। राजा ने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु कुछ भी लाभ ना होते देख निराश हो सुमति से द्वेष रखने वाली अपनी अन्यान्य स्त्रियों की सलाह से रानी सुमति को उसके बच्चे के साथ वन में छुड़वा दिया। वह वहां छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। वन में सुमति को अनेक प्रकार के कष्ट होने लगे। शरीर की पीड़ा से उसे बार बार मूर्छा आने लगी। उसके बालक को तो पहले ही काल ने कबलित कर लिया। उसे जब चेतना आई तो वह बहुत ही कातर भाव से भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, दीन बंधु, दुखहारी हैं। मैं आपकी शरण हूँ। अब मुझे एकमात्र आपका ही सहारा है। उसकी इस कातर वाणी को सुनते ही करुणामय आशुतोष का आसन डोल उठा। शीघ्र ही एक शिव योगी वहां प्रकट हुए और उन्होंने सुमति को महामृत्युंजय मंत्र का जप करने को कहा और अभिमंत्रित भस्म को उसके तथा उसके बच्चे की देह में लगा दिया। भस्म के स्पर्श मात्र से ही उसकी सारी व्यथा दूर हो गई और बालक भी प्रसन्न मुख हो जी उठा। सुमति ने शिव योगी की शरण ली। शिव योगी ने बालक का नाम भद्रायु रखा। सुमति और भद्रायु दोनों महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे और इधर राजा वज्रबाहु को अपनी निर्दोष पत्नी और अनाथ बालक को व्यर्थ ही कष्ट पहुंचाने का दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा। उसके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधिकार में कर राजा को बंदी गृह में डाल दिया। एक दिन भद्रायु के मंत्र जप से प्रसन्न हो शिव योगी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने एक खड्ग, एक शंख दिया और 12,000 हाथियों का बल देकर वे अंतर्धान हो गए। भद्रायु ने अपने पिता के शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला और पैतृक राज्य को अधिकृत कर पिता को बंदी गृह से मुक्त करवाया। उसका यश चारों ओर फैल गया। राजा चित्रांगद और रानी सीमंतनी ने अपनी कन्या कीर्तिमालिनी का विवाह भद्रायु से कर दिया। भद्रायु ने शिव पूजा करते हुए सहस्त्रों वर्षों तक सुखपूर्वक प्रजा को सुख शांति पहुंचाते हुए अविचल राज्य किया और अंत में वह शिव सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। ये महामृत्युंजय मंत्र के जप का लोकोत्तर महात्म्य है। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।